गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। तो बाकी बची हुई जिस तरीके की जो डोनेशन होती है वो ज़्यादातर एमपी या एमएलए ही खा जाते हैं या राजनेता ही खा जाते हैं। तो इवेंचुअली अगर आपने अच्छे कॉज के लिए जो ज़्यादातर जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं पैसा इकट्ठा कर भी लिया, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इवेंचुअली उस पैसे से किसी का भला हो जाएगा। क्योंकि एक एमपी की सैलरी या फिर एक एमएलए की सैलरी 1.5-2 लाख रुपए महीने से ज़्यादा नहीं होती है। फिर ये नेट इनकी नेट संपत्ति 600 मिलियन डॉलर या ओबामा से ज़्यादा कैसे हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ना, धांधली की जा रही है पैसों के लिए। क्योंकि अगर अपनी सैलरी से इलेक्शन कैंपेन, सीटों के दाम, ये कैंपेनिंग, इलेक्शन की रैली निकालना, इन सब का पैसा कहाँ से आएगा? ये सारा का सारा एनजीओज़ को चूज़ करके आता है और ज़्यादातर पॉलिटिशियन जो होते हैं खा जाते हैं। एनजीओ भी कभी कभार मतलब फंडिंग करते हैं या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, या कई बार होता है ऐसा कि पैसों की आनाकानी करते हैं। तो इवेंचुअली हाँ, मतलब अब क्या कह सकते हैं, समझ जाओ यार, अब मैं नहीं बता रहा आगे। देश के पॉलिटिशियन इतने बड़े गवार तो है नहीं ना कि हमारे देश में हमारे देश में तुम रहते हो, साले करोड़ों का काम करो और किसी को कुछ पैसा खिलाने या घूस देने की या किसी को भी कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं और सारा काम आसानी से हो जाए। ऐसा तो कहीं पर भी नहीं होता। बिना पैसे खिलाए बहनचोद तक टॉयलेट तक नहीं बन सकता इस देश में। बिना पैसे खिलाए ड्राइविंग लाइसेंस भी जल्दी नहीं बन सकता। तो ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना कि तुमको अगर लग रहा है कि, समझ गए ना, कि मैं कोई डोनेशन करूँगा, एनजीओ खोलूँगा और पूरी दुनिया का इतिहास बदल के रख दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इवेंचुअली एक मिडिल क्लास आदमी की सैलरी इतनी ज़्यादा कम किस लिए होती है? ये स्कैम्स और घोटाले और पॉलिटिशियन सारा पैसा खा जाते हैं। और यही वजह है कि मिडिल क्लास आदमी पे पैसा नहीं होता और जिन तक पैसा पहुंचना चाहिए उन तक कभी पहुंचेगा भी नहीं। क्योंकि जो गरीब, इवेंचुअली जो लोग मदद हो रही है ना, जिन गरीबों की, जिनको भंडारे में खाना खिलाया जा रहा है, जिनकी हेल्प हो रही है, जिनको कुछ कपड़े दिए जा रहे हैं, जिनको कुछ कंबल दी जा रही है फाउंडेशंस के ज़रिए, उनको भी प्रॉपर करण जौहर की मूवी बना के दिखाया जा रहा है कि देखो गाइस, हम यहाँ पे आए हैं, हम इनको खाना खिला रहे हैं। प्रॉपर उनकी वीडियो की तरह फिल्म बन रही है, उनको प्रॉपर तरीके से फिल्म किया जा रहा है, हर एक एक्शन को, हर एक इमोशन को। तो गरीब को समझ नहीं आता मैं खाना खाऊं, उसके वीडियो में आऊँ, मैं क्या करूँ, मतलब जेन्युइनली। और कुछ जो होते हैं वो अटेंशन पाने के लिए आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता गरीब लोग गंदे होते हैं, उनका कैरेक्टर ख़राब है, लेकिन अगर आप कैमरा ऑन कर दो, कोई रिपोर्टर बीच सड़क पे बात करो, आ जाते हैं, अरे अरे देख 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 देख, अरे शूटिंग चल रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये क्यूरियोसिटी है, इसको मासूमियत कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, अब खाना खिलाना है तुम्हें उन लोगों को जो भूखे हैं उन तक, वो तुम तक पहुंच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कैमरा के आगे खड़े हो गए, जी अरे अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन लोगों की वजह से, जिन लोगों को एक्चुअली में भूख लगी है, जो इस हालत में भी नहीं है कि तुम उन तक पहुंच पाओ, जिन लोगों को उस भंडारे में खाना खाना चाहिए या जिन तक तुम्हारी हेल्प पहुंचनी चाहिए, पहुंच नहीं पाती। क्योंकि जैसे आईपीएल है, आईपीएल में कैमरा तुम्हारी तरफ हो गया और तुम दिख रहे हो स्क्रीन पर, तुम कैसे चिल्लाते हो वो। इसीलिए जब कैमरा ऑन होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है। अब वो उनकी इनोसेंस है, पर उस इनोसेंस से उस बंदे का नुकसान हो रहा है जिसको जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। ऐसा तो है नहीं कि 2.5 करोड़ कंबल लेकर के आ जाएंगे हम लोग, ऐसा तो होने से रहा। तो हेल्प कभी ना कभी उस गरीब की हो जाती है जिसको, उसकी हो जाती है जिसको करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? हेल्प ज़्यादातर उन्हीं की हो जाती है जिनको हेल्प की उतनी ज़रूरत है नहीं। बाय द वे हमारे देश में होता यही है, कोई एक्टर गरीब हो जाए, उसको करोड़ों का दान चला जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये गलत चीज़ है। जो गरीब आदमी है, 20 किलोमीटर दूर, उस बेचारे की एक टांग नहीं है, वो रेंगता रेंगता आ रहा है कि भाई चलो भंडारे पे जाना है, और जब तक पहुंचता क्या हुआ जी, भंडारे का खाना ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक 4 चूतिए लोग वहाँ पे आ गए थे जो ऑलरेडी अच्छी खासी वेल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे अच्छा शूटिंग चल रही है क्या, अच्छा अरे कैमरा पे आ रहे हैं, अच्छा 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 ये वो। अब उनको कह दिया भाई साहब भंडारा है, खाना खाओगे, तो उनको पैसा दे दिया, उसकी हेल्प नहीं हो पाई जिस गरीब को जाना था। क्योंकि वो लंगड़ाते हुए आ रहा है, गरीब है, ऐसा तो है नहीं यूसेन बोल्ट बन के भागता हुआ आ जाएगा। उसको पता चलेगा, अरे तुमको, अरे तुम यहाँ बैठे हो, भंडारा हो रहा है वहाँ पे, अच्छा भंडारे पे गया जी भैया, खाना मिलेगा, अरे खाना तो ख़त्म हो गया, कंबल तो ख़त्म हो गए। तो फिर भैया कल आना, आप कल पता नहीं आएगा या नहीं, क्योंकि कल पता नहीं इतनी भीड़ भाड़ होगी नहीं। क्योंकि कैंपेनिंग होती है ना, ये सबका पैसा लगता है। दारू खिलानी है, दारू दे देना, ये वो। और इन सब के जरिए ये भी किया जाता है, जैसे पॉलिटिशियन होता है ना, दारू दे देता है, पैसे दे देता है कि मेरी पार्टी को वोट करना। ये लोग भी यही करते हैं, सब्सक्राइब टू फलाना ढिमकाना यूट्यूबर भैया, अच्छा लगा ना सेवा, सब्सक्राइब टू फलाना ढिमकाना यूट्यूबर। अपने सारे दोस्तों को बोल देना मेरा चैनल देखे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करे। तो इवेंचुअली जैसे नेता होते हैं वो कहते हैं ना, दारू पैसा दे करके वोट खरीदते हैं, ये सर्विसेज के बदले अपना चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं। तो इवेंचुअली
क्या बोलूँ अब मैं। उसमें ये भी होता है कि जैसे देखो मैंने अपनी चैरिटी करी, मैंने अपनी डोनेशंस करी, तो हमने 1 लाख रुपए जनरेट करा है। अब मुझे अपने चैनल का रेवेन्यू 10 लाख रुपए का टारगेट करना है। तो जितना उसने से 5 लाख रुपए की कलेक्शन आपके चैनल पे हो जाती है ना, तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर पड़ जाता है कि भैया अपनी तरफ से कुछ पैसा लगाओ। हालांकि ये प्रेशर जो होता है कभी कभार इसी वजह से खुद से भी अमाउंट ऐड किया जाता है। हालांकि ये करना चाहिए था कि अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो चैरिटी स्ट्रीम के दौरान कि देखो भैया जो कलेक्शन हुआ है उससे हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, पर अच्छा है बट नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट। तो जाहिर सी बात है कल फिर हम स्ट्रीम करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी चैरिटी स्ट्रीम होती है 1 से 2 वीडियो में निपटा दी जाती है ज़्यादातर। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मार्केटिंग, क्योंकि अगर मैं कवर क्योंकि हाइप का मेन रीज़न है। जब तक हाइप है तब तक व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। जैसे कि अगर मैं पठान को कंपेयर करूं या जवान को कंपेयर करूं डंकी से, तो हाइप थी ना, किंग इज़ बैक आफ्टर 4 ईयर्स, यू नो व्हाट आई मीन। तो हाइप गर्मा गर्म खबर है, अभी अभी एक्सीडेंट की खबर आई है, तो जाहिर सी बात है अभी गर्मा गर्म टॉपिक है। क्योंकि न्यूज़ चैनल किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को जितना जल्दी पकड़ते हैं उसको मिल्क करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही न्यूज़ चैनल छोड़ना शुरू कर देता है उसको पता चल जाती है बात ये, तो कहता है कि नहीं नहीं वो एक आधी स्ट्रीम करके निपटा देते हैं, क्योंकि उस स्ट्रीम पर बहुत व्यूज़ आएंगे। और जो पैसा डाल रहा है वो कहीं ना कहीं मजबूरी में भी डाल रहा है कि भाई लोगों ने इतना डाल दिया अब आप भी कुछ डालो सर। ठीक है भैया डाल देते, कितना डालना है। अब 1 साल में ये बंदा पर वीडियो 2 लाख रुपए कमाता है। नहीं पर वीडियो तो नहीं, सॉरी, इसकी वीडियो की प्रोडक्शन में काम करने वाले एक्टर भी मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए की फ़ीस ले लेते हैं। तो अगर ये 4 लाख रुपए डोनेट कर रहा है तो झाट बराबर की इसकी इनकम नहीं है। मतलब मान के चल लेते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी जितना पैसा खर्च करता है अपने 1 साल में गाड़ी के तेल के ऊपर, नहीं मतलब या फिर 1 महीने में आपका जो पेट्रोल आप जितना डलवाते हैं उतना ही 4 लाख रुपए उसके लिए है। क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अंधा कमा रहे हैं। अंधा मतलब कहीं से भी कुछ भी आ सकता है कभी भी। खाली बैठे रहोगे कोई पॉडकास्ट के लिए बुला लेगा, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बुला लेगा, और खर्चे गिनाने अगर तुमको हैं, सिंपैथी कार्ड तुमको खेलना है, तो ये बोलते रहो कि सर हमारा वीडियो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, देखिए बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, बीइंग अ यूट्यूबर मैं क्या कमाता हूँ, मतलब 1 साल में 2 करोड़ रुपए क्या है, मतलब कुछ भी तो नहीं है ना। इंस्टाग्राम पोस्ट है उन्हें बनाने का खर्चा, मेरी PR टीम, मेरे मैनेजर्स, मेरा स्टाफ, ऑल दैट भांग भोसड़ा एंड ऑल। तो ये सब करके क्योंकि सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, सारा PR स्टंट होता है कि पहले तो तुमको ये बताया नहीं कि पैसे कितने कमाए जा रहे हैं, उसको हाइप की तरह रखा कि पैसे कमा कितने रहे, डायरेक्टली नहीं बताना, और ये पूरा बता दो कि वीडियो पे कितना कितना कहाँ और कैसे कैसे खर्च हो रहा है। भाई कैमरा का हमारा जी, ये प्रोडक्शन की हमारी 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा या 3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, और DOP को भी पैसा देना पड़ता है। अच्छा तो पैसे आपके पास बचता कितना है ये तो बताइए। एक्चुअली शट अप, इसको निकालो कमरे से बाहर। अरे सुनिए तो सर, अरे माचुल हट। तो इवेंचुअली इन सब चीज़ों को ही दिमाग में रख के चैरिटी स्ट्रीम करी जाती है। वो 4 लाख रुपए जो डाल रहा है ना अपनी तरफ से कि 10 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ और 4 लाख रुपए यूट्यूबर ने डाले, तो ये भी अपने आप में एक PR स्टंट है। ये पब्लिकली बात क्यों करी जा रही है, देखो नेट कलेक्शन हुआ, ये तो पब्लिक करनी चाहिए थी कि ठीक हो भाई हमने इतना पैसा खर्च करा है, इसमें से 4 लाख रुपए मैंने डाले हैं अपनी जेब से जिस क्रिएटर ने लाइव स्ट्रीम करी। ये बात स्पेसिफिकली मेंशन करने की क्या ज़रूरत है। भाई 14 लाख रुपए का कलेक्शन हो गया है, जिसमें से टोटल मतलब 10 + 4 14, तो जाहिर सी बात है उतना हम बाढ़ पीड़ितों को या फिर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो कुछ भी हो भूकंप वालों को दे रहे हैं। लेकिन नहीं, इसमें से 10 वो बाइफरकेट हो गया। सीधा बोल देते भैया 14 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है, इसको हम फलाने ढिमकाने जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये नहीं होता। 10 को भी उसको बाइफरकेट किया गया। 10 लाख रुपए आपका कलेक्शन है, लेकिन 4 लाख रुपए मैं अपनी जेब से डाल रहा हूँ। उसके गूगल एडसेंस में 25 लाख रुपए पड़े रहते हैं, तो उसमें से उसने 4 निकाल के दे दिए। जो उस पर ऐड चलती है ना उसके वीडियो पे, उससे उसकी कमाई 25 लाख है। और यहाँ पे मैं कोई छोटा मोटा यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, मिस्टर बीस्ट से लेकर के उस लेवल के यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मत बोल देना ऐसा थोड़ी होता है भैया, बड़े यूट्यूबर की बात हो रही है जिसकी लाइव स्ट्रीम पे 14 लाख रुपए का कलेक्शन हो रहा है, तो समझ जाओ उसके सब्सक्राइबर क्या होंगे। हल्के में मत ले लेना। ये साले थार या मर्सिडीज़ ले लेते हैं यूट्यूब की कमाई से, साले तुम्हारी बहन तो तुम्हारी हम से किसी की औकात नहीं है। तो स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन किया जा रहा है कि भाई
14 लाख का कलेक्शन हुआ, उसमें से 4 लाख सर ने अपनी जेब से दिए हुए हैं। क्या बात है। हाँ, 45 करोड़ का 4 लाख 45 करोड़ रुपए नेट इनकम है, उसमें से 4 लाख रुपए दिए, जो उसकी इनकम का नॉट इवन 1% तक नहीं है। बड़े जाके देख कर भी रतन टाटा को देख करके आओ, जितनी ज़रूरत होती है उतना रखते हैं, बाकी सारा दान कर देते हैं। उस पैसे में अपना घर भी चला लेते हैं, अपने स्टाफ को भी अच्छी सैलरी देते हैं और सारा दान कर देते हैं। पैसे देने और कम देने, लेकिन उसको मार्केट ऐसे करने की बहुत बड़ी बात हो गई। और इवेंचुअली ये सारा काम उसको उसकी पीआर नहीं करने को बोला था कि सर आप अपनी जेब से थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा अपनी जेब से भी डाल दीजिए। ये ढोल बजाने की क्या ज़रूरत है कि 4 लाख मैंने डाले, क्यों बता रहे हो भाई? शान सिंह राजपूत ने भी इतनी डोनेशंस करी थी, वो तो नहीं बोलता ऐसा। तुम्हारे मन में कहा इतने लड्डू फूट रहे पे, स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है। और जिसने, और कितनी अजीब बात है कि 10 लाख रुपए मान के चले थे लाइव स्ट्रीम पे, तो आया है कलेक्शन, तो ऐसा तो है नहीं। तो किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने 120 रुपये दिए, किसने जो जिसका अमाउंट था, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट 10 लाख रुपए में किसने दिया, उसको शाउट आउट तक नहीं दे रहे कि शाउट आउट टू मुनीम जी, ये सतीश जी ने, या फिर कोई नाम बता दे आजकल का, अनुज जी ने 10,000 रुपये दिए, तो इनको सबसे बड़ा थैंक यू सो मच। मतलब लिटरली कि उसने 10,000 रुपये अपनी जेब से दे दिए यार, कितनी बड़ी बात है। एक ऐसे टाइम पर जहाँ भिखारी को भी 2 रुपये का चिल्लड़ नहीं मिलता, वो एक ऐसा आदमी है जो एक लाइव स्ट्रीम पे 10,000 रुपये दे के चला गया। मतलब कितने बड़े दिल वाला इंसान है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है बंदा फेमस हो, और उस लाइव स्ट्रीम के अंदर कभी भी कोई बड़ा यूट्यूबर दिखाई नहीं देगा आपको, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये सब साले बिजी होंगे अपने चूतिया वीडियो में। वो 1 साल के लिए हम गायब थे, वीडियो बना रहे थे। वो वीडियो बनाने में इट्स वेरी इट्स अ माइंड ट्रिगिंग प्रोसेस, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड इट हैपन्स, इट्स अ वेरी क्रिएटिव टीम वर्क। उसको बनाने में, उसको प्रोड्यूस करने में, पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्री प्रोडक्शन, इट्स अ हेडेक। देख भाई, माँ की चूत तेरे वीडियो की, और माँ की चूत तेरे ऑडियंस की, माँ की चूत तेरे सब्सक्राइबर्स की, माँ की चूत तेरे फेम की। सीधी बात। अगर काम अपनी पसंद का कर रहे हो और ऐसा कर रहे हो जिसमें पूरे साल गधा मजदूरी करनी है, ताकि 4, 16, 17 साल के बच्चे जिनकी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई हैं, उनके सामने अडल्ट कॉमेडी करके अपने आप को स्टार समझने की, अपना स्टारडम मेंटेन करना है, तो भाई भाड़ में जाए, ऐसी भाड़ में जाए साला फेम ऐसा। कि बहनचोद अपनी मर्जी का काम भी करें, सुख शांति तो ज़िंदगी में है नहीं, गधा मजदूरी कराओ 6 महीने, क्यों 2 से 3 मिनट का 1 2 कौड़ी का वीडियो बनाना है। अपनी सोच के देखो, अपनी लाइफ से कनेक्ट, तुम्हारी लाइफ से कनेक्ट करता हूँ जो वीडियो देख रहा है। कोई एक आदमी है जो पिछले 10 दिन से लगातार एक इंस्टाग्राम रील अपलोड कर रहा है, एक ही रील, एक रील इंस्टाग्राम पे, एक पोस्ट लगातार 10 दिन तक कोई कर सकता है? क्या हालत कर दी उस इंसान की तुमने, शर्म करो बे। और लिटरली ऑडियंस भी परेशान है, ये सब देख के ऑडियंस के लिए परेशान हो जाती है यार। भाई हमने ऐसा क्या कर दिया जो 1 साल तक वीडियो नहीं डाल रहा, हमने इसका जीना हराम कर दिया क्या? ऑडियंस डर रही है, ऑडियंस इज स्कैर्ड। भाई हमने कुछ गलत कर दिया क्या? उसको यही है कि देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये भी पीआर का स्टंट है। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, मत कर भाई, मत कर। अगर खुद की मेंटल डिग्रेडेशन, अगर मेंटल स्टेबिलिटी लूज़ हो रही है, तो फिर ऐसी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो होना ज़रूरी भी है ना, तभी तो क्रिएटिव लिबर्टी और फाइननेस दिखाई देगी। द फाइन क्राफ्ट, द फाइननेस ऑफ द वर्क, फाइनेस्ट क्राफ्ट्समैन इन द यूट्यूब इंडस्ट्री। और एंदे बे चोदे हट, फाइनेस्ट क्राफ्टमैन इन द इंडस्ट्री, काहे का फाइनेस्ट क्राफ्टमैन भाई? दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट एक्टर्स रहे हैं ना, अगर डैनियल डे लुइस की बात की जाए, तो वो भी 5-5 साल का ब्रेक लेते थे। दिलीप कुमार ने भी ज़्यादा पिक्चर नहीं करी अपनी ज़िंदगी में, शाहरुख खान ने भी ज़्यादा फिल्में नहीं करी, 60 फिल्में करी हैं, 60 साल का हो रहा है। शाहरुख खान ने ज़्यादा फिल्में नहीं करी अपने करियर में, पूछ ले। फाइनेस्ट क्राफ्टमैन भाई, अगर दिमाग ख़राब या गधा मजदूरी को अगर फेम कहते हैं या यूट्यूब पे सक्सेसफुल होना कहते हैं, तो भैया हम अनसक्सेसफुली बहुत खुश हैं, कम से कम चैन की ज़िंदगी तो जी रहे हैं। क्या क्या बकलोली है ये? और सबसे बड़ा इस पूरे वीडियो का जो पॉइंट है, इस सीरीज़ का जो पॉइंट है, वो ये है कि भाई देखो 4 लाख रुपए तो अब हमने डाल दिया, अब हमने इन्वेस्ट कर दिए। वो डोनेशन भी नहीं है, वो जो 4 लाख रुपए, 14 लाख का एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि 10 लाख रुपए का टोटल कनेक्शन, इसमें से 4 लाख मैंने डाले हैं, वो 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कर कि 5 या 4.5 लाख रुपए अपना रेवेन्यू हो जाए अपने चैनल का, यूट्यूब से अपना रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो होता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? सब्सक्राइबर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर से। 4 लाख रुपए हमने लगा दिए ना,
तो कुछ ऐसा कर कि महीने के 5 लाख 5 साढ़े 5 लाख हमारे पास आ जाए बैठे बैठाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ढोल नगाड़े बजाने पड़ेंगे भैया, और ढोल नगाड़ा बजाने, कैंपेनिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, डिजिटल। तो जो पैसा खर्च होगा भैया वो उसके लिए सबको मक्खन मलाई तो देनी पड़ेगी ना। और बुरा मत मानना, यूट्यूब के वीडियोस में जो ऐड आते हैं देखने का मन किसको करता है, पहले तो ये बताओ। अच्छा खासा सीन चल रहा है, अचानक से भैंसों ऐड आ जाती है। ऐड देखना पसंद किसको है इस देश में? होड़ लगी पड़ी है बस ऐड आ जाए। खर्चा चलाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि पैसे कमाने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव भी इन चीज़ों को लेकर के चेंज हो जाए, पर क्या कर सकते हैं। तो 4 लाख उसने जो लगाया है ना अपनी जेब से, उनको 8 लाख करना चाहता है। जो डोनेशन में उसने लगाए हैं उसको 8 लाख करना चाहता है। इसीलिए दुनिया भर की पीआर हो रही है। फलाना ढिमकाना यूट्यूबर डोनेटेड 4 lakhs टू ओडिशा विक्टिम्स। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपना रोज़ सुबह इंस्टाग्राम खोलोगे, तुम किसी मीम पेज को फॉलो भी नहीं करोगे, तुम खाली इंस्टाग्राम खोलोगे, हो सकता है तुम्हारे 0 फॉलोवर हो, या तुमने अपने खाली दोस्तों को फॉलोवर किया हो, तुम्हारे प्राइवेट अकाउंट हो। फलाना ढिमकाना यूट्यूबर डोनेटेड 4 lakhs टू ओडिशा विक्टिम्स। समझ गए? उसको उस 4 लाख को एज अ दान नहीं, नॉट एज अ डोनेशन, उसने इन्वेस्टमेंट करे थे। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि भाई 2 लाख रुपए इसकी मार्केटिंग पे और खर्च कर दें कि मैंने डोनेशन करी है, क्योंकि तभी 4 लाख का 8 लाख होगा महीने की सैलरी। उस 4 लाख को जो इन्वेस्ट करें हैं वो 8 लाख की 8 लाख करना चाहता है और अपने अकाउंट में, ताकि मेरा रेवेन्यू यूट्यूब से 8 लाख हो जाए। और कोई रीज़न नहीं हो सकता। कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो बे? आदमी हम गधे नहीं है। दिख रहा है हमें सब क्या हो रहा है। मैं हैरान हूँ, इतनी तुमको दान करने की शौक है, बहुत सारे एनजीओ पड़े हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा रिमोटेस्ट पार्ट में एनजीओज हैं, जहाँ पे कोई बॉलीवुड टॉलीवुड कोई भी मतलब मेन स्ट्रीम एनजीओ नहीं गया। तब तो तुम्हारे अंदर की इंसानियत दिखाई नहीं दी। वो रिमोटेस्ट पार्ट में एनजीओज हैं। वो एनजीओ ऐसे हैं, छत नहीं है उनके पास ऑपरेट करने की, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, दीवारें टूट रही हैं, सीलन आ रही है, उनको पैसे की ज़रूरत है। उन तक तो तब तो तुम्हारा इंसानियत जागी नहीं, और अब जाग रही है। और मुझे अगर गेम खेलना आता ना जेन्युइनली, तो मैं कुछ कर भी लेता। मुझे ये सब चीज़ें आती नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। पहला तो एक चैनल से कमाई नहीं हो रही, दूसरा गेम खेलना आता नहीं है। ये पीसी कंट्रोलर सेटअप होता है ना, बहन जो 2-2 लाख रुपए के पीसी कहाँ से लेके आएंगे? मिडिल क्लास आदमी हम लोग यार। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और पहली बात तो है, मेरे घर में झांट भर की प्राइवेसी है नहीं। गेम खेलते वक्त 10 माँ बहन की गाली दूंगा, चेहरा दिखाऊंगा, बहुत गाली गलौज होगी, घर वाले कहेंगे बेटा चाय पी ले, बेटा नाश्ता कर ले, बेटा पढ़ ले। मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे को प्राइवेसी चाहिए। और मुझे वो आता भी नहीं यार। ये कैसे 2-2 घंटा भैंचोद कंट्रोलर के आगे बैठ करके कैसे पबजी खेल लूँ यार? मैं पागल हूँ क्या? मतलब थोड़ा अजीब लगता है यार। इम्यूलेटर पे खेलना है, जिस पे भी है मतलब। पर हाँ, मतलब गेमिंग करने का अच्छा लगता है मुझे, पर गेमिंग में फ़न के लिए करना चाहता हूँ। मैं मॉर्टल की तरह नहीं बनना चाहता, क्योंकि अगर गेम खेल के लाइव स्ट्रीम करके अगर हम डोनेशन भी कर रहे हैं, तो गेम खेलना, गेम प्ले भी अच्छा होना चाहिए पहली बात। और गेम ऐसी होनी चाहिए जो ट्रेंडिंग हो। पता चले मैं मारियो खेलने लग गया, मारियो आती थी ना गेम पहले, कॉन्ट्रा मारियो, और लोग कहने लगे चूतिया साला बोर कर रहा है, तो वो नहीं चाहिए मेरे को। और गेमिंग इंडस्ट्री में पहली बात ना पैसे उतने अच्छे मिलते भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ गेमिंग यूट्यूबर। और इस चैनल से भी मेरी कोई कमाई हो नहीं पा रही है। देखो बुरा मत मानना, लेकिन कभी कभार ना ऑफ टॉपिक जाना पड़ता है, अपने हाल भी बयां करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी हरामी सोच कहाँ तक जा सकती है। तो इसीलिए थोड़ा कॉर्पोरेट करो प्लीज़। इतना महंगे महंगे पीसी भैंचो कर लाते कहाँ से ये सब यार? और हल्का से को टूट फूट गया ना, 10-12 हज़ार का खर्चा बैठ जाएगा, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना? तो ये है बस, और कुछ नहीं है। वो 4 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट थी, जो चाहता था और डबल हो जाए। अब गेम खेल रहा है बाहर। और फ्रैंकली स्पीकिंग वो अपनी जेब से कुछ डोनेट करना चाहता भी नहीं था। उसको पीआर वालों ने बोला, सर हर कोई डोनेट कर रहा है, आप भी थोड़ा चंदा दे दो। अमीर से अमीर आदमी। सोसाइटी में जब डोनेशन मांगने के लिए बच्चे आते हैं तो 100-200 रुपये से ज़्यादा देता नहीं है। अमीर से अमीर मिलियनेयर कभी भी वेटर को $1 10 सेंट्स की टिप दे देता है, 25 सेंट्स की। तो तुम्हें क्यों लगता है कि कोई बड़ा यूट्यूबर आकर के उस लाइव स्ट्रीम में करोड़ों रुपए देगा? हालांकि उसको ऑडियंस से ज़्यादा देने चाहिए थे, डोंट यू थिंक? उसको ऑडियंस से ज़्यादा देने चाहिए थे। मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब हैं, 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो पैसा दे रहे हैं ज़्यादातर अपने बाप का ही दे रहे होंगे, उनमें से आधे से ज़्यादा।
क्योंकि पेरेंट्स यूट्यूब पे है नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं, पैसा बड़े मुश्किल से गुजारा होता है, उनका हर एक दिन एक नया चैलेंज होता है उनके लिए। वो लोग अगर पेट काट काट के 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो तुमको तो उनसे ज़्यादा देना चाहिए ना बे। यू आर इन द ओनली फील्ड विच इज़ द हाईएस्ट रनिंग। मतलब पूरे देश भर के युवा तुम्हारे जिस प्लेटफॉर्म पे है, तुम उस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा कुछ इज्जत है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वीडियो कोई नहीं देखता, पर पूछ तो जानता है कि फलाना ढिमकाना यूट्यूबर को, भले ही जो बंदा वीडियो भी नहीं देखता होगा, यूट्यूब से उसका वास्ता नहीं होगा, वो कहेगा हाँ यार जानता हूँ मैं इसे। तुम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो, तुम 45 करोड़ कमा रहे हो, तुम जनता से कम पैसे क्यों दे रहे हो? ये कभी आया नहीं क्या मन में? 10 लाख रुपए डोनेशन थी, 10 लाख रुपए ऑडियंस से 4 लाख मैंने दिया। अरे तो तू 10 से ऊपर देना भाई, तू कम क्यों दे रहा है? तेरे पे पैसे नहीं है क्या? बैंक में सेविंग्स होती हैं, एफडी होती हैं, एसआईपी होते हैं, यूट्यूब के अलावा साइड बिजनेस भी होता है, कंपनी एक्वायरमेंट होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, खुद की कंपनीज होती है, स्टॉक्स होते हैं, बिटकॉइन होता है। ये सारी चीज़ें यूट्यूबर करते हैं। तुम्हें क्या लगता है खाली वीडियो बना के सो जाते हैं? तुम्हारे पास तो मतलब साल का भाई 17 करोड़ की कोठी ले ली भाई इसने गुड़गांव में, 17 करोड़ की। समझ रहा है? 4 BHK के अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, जिसका आज का डेट में रेट है 1 करोड़ नहीं 2 करोड़। 2 करोड़ के भैंचो दिल्ली एनसीआर में कैसे घर आ जाते हैं तेरे को पता नहीं? 3 से 4 BHK के। समझ रहे हो? जिस फ्लैट में तुम रहते हो उसका मतलब अगर 17 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 8.5। मतलब मेरी सोसाइटी में 5 फ्लोर हैं, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। 5 × 2 10। मतलब मेरी सोसाइटी के, मतलब जितने की इसने कोठी लिया है, मेरी सोसाइटी के 10 फ्लैट खरीद लेगा ये पूरा प्रॉपर। 10 फ्लैट खरीद लेगा ये प्रॉपर सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में अपार्टमेंट है प्रॉपर, तो उसमें फ्लोर है। तो ये चूतिया अपनी कमाई से बहन चोत पूरे के पूरे 5 फ्लोर खरीद सकता है ये कमीना, मेरी जितने की इसने घर लिया खाली अपने 4 चूतिया दोस्तों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो इसने घर लिया है, उतने में बहन चोत ये पूरी सोसाइटी के 5 फ्लोर खरीद सकता है। और उनको भी अगर किराए पे चढ़ा दिया ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे इतने घरों का करोगे क्या? जिस घर में मैं रहता हूँ उसका किराया आज का 30,000 रुपये महीने का। 3 × 12 × 5 30,000 × 12 × 5, मतलब इतना रेवेन्यू बहनचो बहुत ठीक। भाई मेरी बिल्डिंग में 4-5 फ्लोर है, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। ये कमीना 10 के 10 पूरी बिल्डिंग खरीद लेगा। सिर्फ अपने माँ बाप को घर में रखने के लिए इसने इतने खर्चा करा है। 17 करोड़ माँ बाप को घर में रखने का इतना है। सोच ले बेटा, जब खर्चने पे आएगा बंदा तो क्या क्या कर देगा। इसकी बहन की शादी होगी, ये तो भाई शाहरुख खान की परफॉर्मेंस करा देगा शादी में। 3 करोड़ रुपए में शाहरुख खान किसी की शादी में नाच लेता है। 1 करोड़ रुपए में या 2 से 3 करोड़ रुपए में पंकज त्रिपाठी एक ऐड कर देता है। 3 करोड़ रुपए में कटरीना कैफ को तुम अपनी शादी पे नचा सकते हो। दलेर मेहंदी का कॉन्सर्ट हो जाता है, शादी में हार्डी संधू नाच देता है। 1 से 2 करोड़ के अंदर बादशाह, हनी सिंह, हार्डी संधू ये सब आ जाएंगे तुम्हारी शादी पे परफॉर्म करने। 1 करोड़ के अंदर सबसे बढ़िया शादी और सबसे महंगी शादी हो सकती है। 1 करोड़ के अंदर एक मर्सिडीज अच्छी खासी आ सकती है, किया आ सकती है, थार आ सकती है। 1 करोड़ 17 करोड़ में क्या क्या भाई, 17 करोड़ रुपए अगर मुझे मिल जाए मैं क्या करूँगा भाई। मैं पूरे 17 करोड़ में सबसे महंगी वाली वो भी आ सकती है, लड़की भी आ सकती है यार। लिटरली मैंने चेक करा, 3,000 रुपये घंटे का रेट है भाई। 800 रशियन 6,000 की आती है। ये मतलब मैंने कुछ लिटरली कुछ ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स भी हैं जो 1-1 घंटे का 6 लाख लेती हैं। मैं तो भाई तू तो पूरा तू वर्जिन है ना भाई, तू तो पूरा जीबी रोड पेल देगा भाई, पूरा जीबी रोड पेल देगा। कहते हैं क्या चाहिए भाई, पूरा कोठा चाहिए साहब, आओ घर में। आज हमारी आफ्टर पार्टी हो रही है। ओ भाई 17 करोड़, मैं चुतिया जाऊंगा। मेरे पास 17 करोड़ हो गए, मेरे पास 17 करोड़ हो गए ना, नंगा घूमूंगा अपनी पूरी सड़क पे, भैंचो कोई भी नहीं बोलेगा मुझे कुछ। मैं रणवीर कपूर का एनिमल बन जाऊंगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है 17 करोड़ देख करके, बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ ना, मैं उस फ्लो में घुस रहा हूँ थोड़ा, मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो रहा है। 17 करोड़ में कितनी लड़कियाँ आ सकती हैं? 17 करोड़ में मैं लिटरली 17 करोड़ में पेट्रोल पंप तो नहीं आएगा उसका मतलब, पर कितनी दुकानें खोल सकती हैं। 17 करोड़ रुपये दारू का लाइसेंस बेचकर ठेके से ही कितना कमा लेगा ये। 17 करोड़ में तो
ड्रग्स की स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात करने वाले हैं एक वीडियो में। भाई मेरे को 17 करोड़ दे दे मैं पे पागल हो जाऊँगा। अरे भाई बस कर भाई, हो गया मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ भाई। एक्साइटमेंट इसलिए इतनी थोड़ी दिखा रहा है क्योंकि उसको तुम्हारी परवाह है या उसे तुम्हारी मदद करनी है, कुछ नहीं। वो इतनी एक्साइटमेंट या प्रेशर तुम पर इसीलिए बना रहा है पैसे डोनेट करने का, ताकि उससे वो अपनी दुकान और इस्टेब्लिश कर सके, कि अपने आप को और फेमस करना है ना, तो और पैसा दो और पैसा दो। जैसे वैसे तो तुमसे कभी पैसा मांगता नहीं है ना। यूट्यूब से पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन वो जो चाल चल रहा है, ये जो चालबाजी है, उससे समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके थंबनेल भी ऐसे ही होते हैं, ओ मतलब देख के ऐसा लगता है कि मतलब तुम सुबह उठे और तुम्हारी जेब में किसने 10 करोड़ रुपए डाल दिया। ऐसे ऐसे एक्साइटेड मुंह वाले थंबनेल देखे हैं, इनमें बंदा मुस्कुरा रहा होता है, एकदम एक्साइटेड होता है एकदम। उसमें यही माल बेचा जा रहा है, समझ जाना आदमी एकदम घटिया है। घटिया थंबनेल या फिर सड़े हुए यूट्यूबर की यही पहचान होगी, उसका थंबनेल देखने ना हमेशा मुस्कुरा के ऐसे शौक में खड़ा होगा, एकदम घटिया, कुछ अलग नहीं बता देगा। बस अपना ब्रांड लॉन्च करना है या किसी चीज़ के बारे में बता देना, टेक से रिलेटेड कोई सड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देगा जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसका ब्रांड बिकता है। तो फालतू से फालतू बात, अगर जो वैसे ही अगर मैं किसी को बोल दूँ तो कहेगा हमें क्यों बता रहा है चूतिए, लेकिन फेमस आदमी है तो जाहिर सी बात है वो टट्टी भी हगेगा तो लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात है। बिकॉज वंस यू आर रिच, पॉपुलर एंड डेड, एवरी शिट दैट कम्स फ्रॉम योर माउथ मेक सेंस। तो निकल तो शिट ही रहा है, तो बदबू आएगी ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, ये बात है। वो तुम पे प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझे फेमस करो, मुझे फेमस करो, मुझे फेमस करो, मुझे और पैसा दो, मुझे फेमस करो, और इसीलिए तुम पे प्रेशर डाल रहा है। तुम बार बार किसी का वीडियो देखते हो, हर वीडियो में ये तो कहता रहता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें भी यूट्यूब से अर्निंग शुरू करनी है, हमारी हालत फाइनेंशियल थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए हम बोल देते हैं जिस दिन अर्निंग शुरू हो जाएगी। देखो यार ये काफ़ी सब्जेक्टिव थिंग है, क्योंकि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेकिन बार बार वो प्रेशर बनाता है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, अब क्यों बोल रहे हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे तो मुश्किल से 1000 कंप्लीट हुए हैं इतनी मुश्किल के बाद, और मेरे 22 सब्सक्राइबर स्टार्टिंग के मेरे सारे पड़ोसी यार दोस्ती थे, वो भी मेरा वीडियो नहीं देखते। तो इवेंचुअली गलत कहाँ कर रहे हैं हम हमारा कहाँ, हम कहाँ वो कहाँ, तो ये बात अच्छा नहीं है ना कहीं ना कहीं। और अपनी जेब से डाल दे भाई, अपनी जेब से। अपनी 1 साल की अर्निंग तो ना सही, लेकिन अगर 50,000 करोड़ हैं अकाउंट में, मान के चल लेते हैं, या फिर 10 करोड़ है अकाउंट में, तो कम से कम 2 करोड़ रुपए की, आप 20 लाख रुपए की डोनेशन कर दो। और चैरिटी स्ट्रीम का लॉजिक भी क्या है भाई, अपनी जेब से दे दो ना। वो पैसा पूरे नहीं पड़ रहे, जेन्युइनली नहीं पड़ रहे, हमारे पास खर्चे हमारे मैनेज ही नहीं हो रहे, तो भाई मत हो फेमस। क्यों हो फेमस, गलती किसकी है, किसकी मिस्टेक है, किसका फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है। फेमस होने का फैसला तुम्हारा था ना, या ये ऐसा करा था कि यूट्यूब पे वीडियो तो बना दूंगा लेकिन पब्लिक नहीं करूंगा, प्राइवेट कर दूंगा सारे। तो जब आप ये बात कह रहे हैं ना, तो इट वॉज योर डिसीजन टू बी फेमस, नाउ यू डोंट कैन नॉट सर्व शिट टू मी कि भाई देखो हम तो फेमस नहीं होना चाहते थे पर हो गया ना। ऐसा नहीं कर सकते। चुनाव फेमस होने का तुम्हारा था, और ये बकवास अपने दिमाग में बैठाना बंद कर दो कि फेम होने के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा हमारे साथ। ये क्या बकवास होती है, हमें अपने साथ सब बढ़िया चाहिए। अच्छा ये क्या बकवास है। जब भी कोई बड़ी चीज़ से आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं, आप अपना ब्रांड बनाते हैं, स्टार्टअप हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, उसके कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज से कि मुझे कॉन्स चाहिए, प्रोज नहीं चाहिए, खाली प्रोज चाहिए, कॉन्स नहीं चाहिए। कि भाई लाइफ में सब बढ़िया हो रहा है, अच्छी। ये प्रॉब्लम इस बात की सब बढ़िया क्यों हो रहा है, कुछ सब बढ़िया हो कैसे रहा है यार। अरे हो रहा है, पागल है क्या। ये कोई भी ऐसा मिल जाए ना रियल लाइफ में, ऐसा बंदा समझ जाना चूतिया एक नंबर का जगगांडू है। तो इसमें ना कोई सेंस है, ना कोई अक्ल है, ना कोई समझ है। तुम पे क्यों प्रेशर डाले जा रहा है, अपनी जेब से सारा पैसा दे देना भाई, और तुमसे मांगा भी क्यों जा रहा है। तुम पे जैसे बड़ा खूब है, तुम तो मतलब रोज़ 100-200 रुपये का खाना खा जाते हो। कॉलेज में जब बंदा जाता है ना नया नया, तब समझ में आता है। बचपन में स्कूल तक तो ठीक था, 2 बजे आ जाया करते थे, कॉलेज में रुके हैं 4 बजे तक, आने में लग जाते हैं 1 घंटा, और तब रोज़ 100 रुपये 200 रुपये खर्च हो रहे हैं, और खर्चे ऐसे बढ़ गए हैं समझ ही नहीं आ रहा भैंचोद क्या हो रहा है। महीने का 3,000 रुपये तुम लिटरली कॉलेज की कैंटीन में फूक देते हो कभी कभार। कॉलेज में मिनिमम खर्चा हर बंदे का 3,000 रुपये आ जाता है। तो ये बात भी अपने आप में कर देना ना कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, और पैसा दो और पैसा दो। अरे नहीं दे सकते भाई। ये सेम बात अपने मैनेजर को हम बोलते हैं तो वो साला प्रमोशन नहीं देता, 8% तो भैंचोद इंक्रीमेंट है। हम कहाँ से दे दे पैसा भाई, हम पे खुद ही नहीं पड़ रहा पूरा, सारी ज़िंदगी निकल गई इन्फ्लेशन से लड़ते लड़ते। हम कहाँ से दे पूरा, और हम कहाँ से दे, हम एलिजिबल हैं देने के, तुम हो तुम दो।
और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई जेन्युइनली अगर पूरा नहीं पढ़ रहा तो गलती उसकी है ना। गलती किसकी है बेटा? उसी की है ना। तुमको अगर रहना ही वर्सोवा के बीच में है, तुमको जुहू के किसी 4 करोड़ के अपार्टमेंट में रहना है, सी फेसिंग अपार्टमेंट में तुमको रहना है, उसकी मेंटेनेंस महीने की 50,000 रुपये होगी। हाँ, रहने का भी पैसा लगेगा, सोसाइटी चार्ज करेगी, तो दुनिया भर के फालतू खर्चे, ये पैसा, गाड़ी, महंगा घर जो लिया इसका बिल तेरा बाप भरेगा। किसका डिसीजन था इतना ज़्यादा अमीर लाइफस्टाइल जीने का? और तुमको किसने बताई बात कि अमीर होने के बाद ऐसा जिया जाता है? कभी किसी अमीर आदमी से बात करी? तो गलती किसकी है बेटा? हमारी या उसकी? भाई अपने पसंद का काम कर रहे हो और अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे तो मतलब सही से काम नहीं कर रहे ना, तो गलती उसकी है जिसने तुमको पैसा दिया है। मैंने कितने यूट्यूबर देखे जो करोड़ों कमाते हैं पर सिंपल लाइफ जीते हैं, पर उनको मेन स्ट्रीम मीडिया और तुम्हारे टटपूंजियों जो तुमने पकड़ रखे हैं कभी अटेंशन देंगे नहीं। फ्रैंकली जो इतना शोर हम मचा रहे हैं, हम खुद को भी वैलिडेशन ही दे रहे हैं ना बीइंग एन ऑडियंस कि हम ठीक है साहब, हम बहुत महान लोग हैं, हम में कुछ अलग बात है, हम कुछ अच्छे लोग हैं, हमने देश को बदलने में कुछ परिवर्तन करा है। कुछ परिवर्तन नहीं करा है, कुछ नहीं किया है। अगर मैं 4 मिनट के वीडियो में खाली एक यूट्यूबर को क्रिटिसाइज़ करता रहूँ और उसकी ऑडियंस को कुछ ना बोलूँ, ऑडियंस को बात बात पे क्लीन चिट चाहिए होती है ना। ज़्यादातर रोस्ट वीडियो, एक्सपोज वीडियो देखोगे ना, उसमें ऑडियंस की कोई गलती बताता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑडियंस की क्या ही गलती है कि विवेक बिंद्रा जैसा आदमी फेमस हो गया, इसमें ऑडियंस का कोई कसूर नहीं है प्लीज़। तो क्या मतलब सिर्फ ऑडियंस ही गलत है? ऑडियंस को गलती बतानी चाहिए, वरना कल को विवेक बिंद्रा जैसे लोग फेमस हो जाएंगे। क्या हो रहा है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बीवी को पीटने के चक्कर में जेल में चला गया, मोटिवेशनल स्पीकर बनता है, वुमेन एम्पावरमेंट की ज्ञान चोदता है। क्या हाल करा उसने अपनी बीवी का? क्योंकि बोलने और करने में फ़र्क होता है ना। अपने आप को कुछ स्पेशल मत करो, तुमने वही करा जो एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन था। किसी को मदद की ज़रूरत थी, तुम्हारे पास पैसे थे, तुमने दे दिए, नहीं थे तो तुमने पोलाइटली बोल दिया देखो भैया पैसे नहीं है। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, बोल दो नहीं है पैसे, नहीं ठीक, और वजह भी बताओ लोगों को कि क्यों नहीं है पैसे। आप अपने आप को क्लीन चिट देना चाहते हैं कि हम बड़े महान लोग हैं, हमने बहुत कुछ अलग कर दिया। कुछ अलग नहीं किया, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। लेकिन कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन दीज डेज। तो आपको लग रहा है हमने कुछ अलग कर दिया। हमको पता ही नहीं है ज़िंदगी कैसे जीनी है, हमको पता ही नहीं पैसे कैसे खर्चने हैं। तुम्हारा सारा पैसा एक दिन ऐसी है अमीर लोग लुटा देंगे, तुम पे बचेगा नहीं। तुमको ही तो चूस चूस के हर कोई इंसान पैसे कमा रहा है। बॉलीवुड का एक्टर हो कहीं का, कोई पूछो एक बार कि क्या तू होगा फेमस स्टार, तू होगा हिंदुस्तान का बादशाह, तू कुछ भी होगा। ऐसा क्या है तेरी पिक्चर में कि मैं 800 रुपये की टिकट खरीदूँ? किसी के मुंह से चू तक नहीं निकलेगी, तो चुप ही रहो फिर। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।